हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं देसी डिटेल्स ओनली के चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एसबीआई बैंक से मैरिज लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिज लोन के लिए आप लोग को क्या एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी और प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मैरिज लोन पर हम लोग ये बात करेंगे कि 2023 में कितनी EMI मैक्सिमम लोगों ने दी है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हैं मैरिज लोन से तो आपकी EMI कितनी बनेगी। आपको जितने लाख का चाहिए हो उतने लाख का आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एसबीआई मैरिज लोन। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करेंगे एसबीआई वेडिंग लोन तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिलेंगी। तो हम ये वाली फर्स्ट वेबसाइट से ये सारी डिटेल्स आपको लेकर के देते हैं। जो मैरिज लोन होता है वो आपको पर्सनल लोन के अंतर्गत आता है। जब आप पर्सनल लोन ले रहे होते हैं तो आपको पर्पज़ क्लियर करना होता है। तो कोई पर्पज़ में हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे होम रेनोवेशन, मैरिज लोन और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग बस यहाँ पे आपका पर्सनल लोन में पर्पज़ क्लियर हो जाता है कि मैरिज लोन। तो मैरिज लोन के लिए आप लोग को पर्पज़ नहीं बताना है पर्सनल लोन पे। अब आपको आसानी से मैरिज लोन ले सकते हैं, जिसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% से लेकर के 15% के बीच में चलता है। लोन अमाउंट की बात करी जाए तो यह लोग 20 लाख तक का लोन अमाउंट देते हैं। टेन्योर की बात करी जाए तो 6 साल तक का आपको मैक्सिमम टेन्योर देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करी जाए तो 1.5% प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। मिनिमम मंथली इनका सैलरी की बात करी जाए तो 15,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए, तभी आप मैरिज लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वही सेम क्राइटेरिया होता है जो पर्सनल लोन के लिए होता है। अब बात करते हैं कि मैरिज लोन पे अगर हम यह मतलब लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 5 लाख तक का लोन लेते हैं, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लोन अमाउंट लिखा है कि 20 लाख तक का आपको लोन अमाउंट देंगे। अब हम 5 लाख का ले रहे हैं, आपको जितने लाख का लेना हो ले सकते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फिल करें वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही फिल करें। अदरवाइज़ अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट सिविल स्कोर चेक करके फिल करते हैं तो आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा होगा तो आप अचंभा हो जाएंगे। तो पहले से ही अपना सिविल स्कोर चेक कर लें। सिविल स्कोर अगर आपका कम से कम होगा, मतलब कि एक्सीलेंट या गुड की कैटेगरी में आएगा, तो आपका जो ब्याज इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी कम लगेगा, मतलब 10%, 11%। और अगर सिविल स्कोर आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, बैड की कैटेगरी में, पुअर की कैटेगरी में आता है, तो आपको जो सिविल स्कोर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा 15, 16, 17, 18% तक लग सकता है। तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिविल स्कोर चेक करके ही अपना आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे आप लोग हर एक लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन। देखो कोई भी लोन लेने जा रहे होते हो तो आपको आसानी से पहले उसकी EMI कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 11% ले लेते हैं, नहीं तो मान लीजिए हम 11.5 ले लेते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 11.5 कर देते हैं। आप लोग जो सिविल स्कोर लीजिए करिए वो अपना चेक करके ही लेना। अब यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं, लोन अमाउंट जो ले लेते हैं वो हम लोग 5 लाख तक का ले रहे हैं। यहाँ पे आसानी से हम 5 लाख तक का लोन अमाउंट ले रहे हैं। अब हम लोन टेन्योर कितने साल का ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 5 सालों तक का, मैक्सिमम 5 सालों के लिए है। तो अब देखते हैं तब उनकी हमारी मंथली किस्त कितनी जा रही है, 10,996 रुपये जा रही है। अगर इसी जगह हम लोग का जो ब्याज लग रहा है वो 1.5 लाख के लमसम लग रहा है, 1,60,000। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम ब्याज कम करने के लिए हम लोग एक ही चारा कर सकते हैं, या तो हम लोग हर महीने अपनी मतलब कि हर साल एक किस्त ज़्यादा बढ़ा करके दें तो हम लोग का ब्याज बहुत कम लग रहा होता है, या तो हम ये कर सकते हैं अपना साल कम कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग 5 लाख का लोन 4 साल के लिए ले लें, क्योंकि जो आप पर्सनल लोन लेते हैं, जो वेडिंग लोन लेते हैं, वो ये इमरजेंसी लोन होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करिए, इसलिए नहीं तो आपका ब्याज काफ़ी ज़्यादा लगता है। क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, आपको पता नहीं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा हो। तो यहाँ पे आप लोन चुकाने की जल्दी कोशिश किया करिए। जैसे मान लीजिए कि हम 3 साल में चुका दें, 2 साल में चुका दें, 5 लाख का लोन 2 सालों में चुका दे रहे हैं, तो हम लोग को 62,000 ही केवल ब्याज देना पड़ेगा, जिसमें हम लोग की टोटल जो पेमेंट बनेगी, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 62,000 देना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो पेमेंट बनेगी 5,62,084 रुपये बनेगी। तो यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं यहाँ करके कि आपको थोड़ा डिटेल से ही बताया जाता है कि आपके हर महीने कितनी से प्रिंसिपल अमाउंट गया, कितना ब्याज गया, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे बताई जाती हैं।
ठीक है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे आप लोग आसानी से अपने EMI की कैलकुलेशन करिए, उसके बाद ही लोन लेने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग समझते हैं कि हम लोग का क्या क्या। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी SBI मैरिज लोन की इंटरेस्ट रेट की काफ़ी सारी स्कीमें देखने को मिलती हैं। वही मतलब कि पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में आपका पर्पज़ क्लियर है कि मैरिज लोन, तो आपको वही स्कीमें देखने को मिलती हैं, जैसे SBI का एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, SBI आपको SBI एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, SBI एक्सप्रेस फ्लेक्सी स्कीम, एक्सप्रेस इलाइट स्कीम। तो काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें देखने को मिलती हैं जो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग ही होती हैं। तो बात करी जाए कि SBI क्विक पर्सनल लोन, तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो अलग अलग स्कीम का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप किस स्कीम का यूज करना चाहेंगे, तो आप वो स्कीम का यूज करके जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो आप स्कीम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पहले समझते हैं कि SBI का एलिजिबिलिटी क्या लगती है अगर आप लोन लेने जा रहे होते हैं। तो एप्लीकेंट में नॉट हैव अ सैलरी अकाउंट विद SBI। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में है या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेविंग अकाउंट हो या ना हो, लेकिन आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। आप किसी भी सेक्टर पे काम करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी मिनिमम मंथली इनकम 15,000 है तो आप लोग लोन के लिए एलिजिबल होंगे। 15,000 सैलरी नहीं है तो यार एक बार चले जाना, वो लोग क्या बताते हैं मुझे पता कंफर्म नहीं है। आप लोग अगर आसपास आपके पास SBI बैंक की कोई ब्रांच हो तो वहाँ पे आप लोग चले जाना। तो अगर आपको कुछ भी बताते हैं तो आप सुनिएगा, उनको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। अब क्रेडिट स्कोर की बात करी जाए तो वाइल SBI हैज़ नॉट सभी स्पेशली, मतलब कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो 750 से अबव होना चाहिए, क्योंकि तभी आपके ऊपर ये लोग भरोसा कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्रेडिट स्कोर आपका कम है तो यार प्लीज़ यार अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करिए, उसके बाद ही लीजिएगा लोन जा करके। डॉक्यूमेंट्स की बात करिए तो ID प्रूफ देनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, ITR देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं 6 मंथ का, और रिसेंट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। तो ये सिंपल चीज़ें करके आप लोग आसानी से SBI से मैरिज लोन ले सकते हैं। लेकिन SBI एक गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है, तो आपको तभी काफ़ी कम ब्याज पे मिल जाता है। अगर आप कोई अदर बैंक यूज कर रहे होते तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि आपको यहाँ पे लिखा दो जितने भी ये सब प्राइवेट सेक्टर की हैं पॉपुलर बैंक के। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।